वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग पर जोर। कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग करना होगा। क्या 75 बरस बाद भी हमने सबक नहीं सीखा? क्या हर चीज़ पर सियासत करनी है? कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती अना को मारना होगा। बंगालियों को बोझ बनाकर पेश किया गया। आज बांग्लादेश की बरामदात 40 और हमारी 27 अरब डॉलर है। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? मईशत पर किसी को भी सियासत का हक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के बजाय बगैर तैयारी मुसल्लत होने पर माफ़ी मांगे। उनके ग्रैंड डायलॉग के बेनिफिशियरी मकसूद चपड़ासी हैं। ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं तो करें, पहले लूटा हुआ पैसा वापस करें। बद इंतजामी और नाकामी को ग्रैंड डायलॉग के पीछे न छुपाएं। आवाम को नाकाम तजुर्बे की मजीद सजा देने के बजाय इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के PTI हुकूमत पर वार। कहा, 3.5 साल में जो कुछ हुआ उसका कोई हिसाब होगा या मुझसे ही 1.5 माह का हिसाब लेना है? मैं अपना हिसाब देने को तैयार हूँ। मार्च में एकदम पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गईं। हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाईं। तहरीक इंसाफ का 15 जून के बाद महंगाई मार्च करने का फैसला। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान। इमरान खान 14 रोज़ बाद पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच गए। बनी गाला में PTI कोर कमेटी का इजलास। महंगाई, मईशत और आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। बजट के बायस फौरी लॉन्ग मार्च न करने का फैसला। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। BJP रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। ईरान, कतर और कुवैत ने भारतीय सफ़ीरों को तलब कर लिया। बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अरब शहरियों ने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती का भारत के बॉयकॉट पर जोर। अरब दुनिया के दबाव पर मोदी सरकार ने एक रहनुमा की रुकनीत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की BJP रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ तबसरे की सख्त मजम्मत। कहा, फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस ले। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं। OIC का दुनिया से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत फैलाई जा रही है। हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। मुसलमानों की हुकूक और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू में कार्रवाइयाँ। 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जानी खेल में 5 और हसन खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। साहिवाल में एक घर से 2 खवातीन और एक बच्चे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को कत्ल करके एक घर को बाहर से ताला लगाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पानी के टब से 6 माह के बच्चे की लाश मिली। रहीम यार खान में इंतजामिया की गफलत। बाप और बेटों की जान ले गई। मोटरसाइकिल सवार फैमिली समेत मैन होल में जा गिरा। बाप और बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक। इंक्वायरी के बाद सरकारी मुलाजमीन और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 अफराद के खिलाफ कत्ल बिल सबब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में घंटों बिजली गायब रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। इलेक्ट्रिक और गैस की फराहमी मुअत्तल। शहर भर में बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी, सुरजानी, कोरंगी और गार्डन में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। केमाड़ी, औरंगी, गुलजारे, हिजरी, लांडी में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तकबिल में लोड शेडिंग में इजाफे का इंदिया दे दिया। लोड शेडिंग हो रही है, मैं जानता हूँ। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा।
बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है, गैस महंगी मंगवानी पड़ रही है, डीजल महंगा मंगवाना पड़ा जो $120 पर चला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक लाने की हिदायत, कहा हुकाम को बता दिया कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं, बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि उसके शेड्यूल के बगैर अगर 6 घंटे हो रही तो अब यहाँ पे कोई कम से कम 14 घंटे हो रही है। लोड शेडिंग तो देखें जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली तो बिल्कुल नहीं आती। कौन कहता है कि जी हमने नोटिस ले लिया, कुछ भी इन्होंने नोटिस कुछ नहीं लिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने सर चकरा दिए। शहरियों ने कहा वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बाद लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल, नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। हुकूमत का एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी दे रहे हैं, जमानत खत्म होने के बाद यही सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। गोलियां डंडे आग लगाने पर खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे, जो भी कानून तोड़ेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद रद्द अमल आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत की गलत फहमी है कि गिरफ्तारी पर खामोश रहेंगे, कारकुनों को गिरफ्तारी की इत्तला मिले तो फौरी एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन शफाफ बनाए, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो आइंदा आम इंतखाबात पर सवाल होंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जबान कायरा ने कहा न्यूट्रल फिलहाल न्यूट्रल हैं, उम्मीद है वो न्यूट्रल ही रहेंगे। इलेक्शन 2023 में होने के इम्कानात हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अभी सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि आइंदा 10 साल इकट्ठे चलें, कोई एक जमात मुल्क की मुश्किलात का हल नहीं निकाल सकती। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। बैरूनी साजिश से मुस्तलत हुकूमत ने 8 हफ्तों में मौशी तबाही कर दी। अवाम को 2000 का लॉलीपॉप शर्मनाक है। मुल्क में सियासी और मौशी अफरा तफरी की बुनियाद डाल दी गई। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं, अवाम जिसे मैंडेट दें वो हुकूमत करे। पंजाब हुकूमत मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने ले आई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान, उनकी अहलिया और फराह खान से मुतालिक गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर अता तारड़ ने कहा मुल्क में इमरान खान और उनके अहले खाना ने करप्शन का बाजार गर्म किया। फराह खान ने ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकेदारों से अरबों रुपए कमाए। तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो को हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा मुबैना ऑडियो में तहरीक इंसाफ का कोई जिम्मेदार शामिल नहीं। बाप बेटी की गुफ्तगू को हमसे मुंसलिक न करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा जून का महीना अहम है, लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत के पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में एक वोट की हुकूमत है, MQM इसी माह में बोलेगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा आसिफ जरदारी ने नून लीग को लक्ष्मी चौक लाहौर में ले जाकर सियासी तौर पर गर्क किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का केस, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद समाज से माजरत कर ली। केस दूसरी अदालत मुंतकिल, जस्टिस शुजात अली खान कल केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा इमरान खान जिनको न्यूट्रल कह रहे हैं उनका काम न्यूट्रल रहना ही है। अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और आवाम पर मत डालें। मौशी तबाही करने वाले हमें इल्ज़ाम न दें। इमरान खान के किरदार से मुल्क में इंतशार और फितना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा पेट्रोल की मद में बचत का ऐलान सिर्फ सियासी शोबदेबाजी है, इससे आम जिंदगी की कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। सरकारी पेट्रोल के पैसे करप्ट हुक्मरानों की जेब में जाएंगे। सियासी शोहरत के लिए ड्रामों के बजाय आवाम की जिंदगी आसान बनाएं। जाली इंपोर्टेड हुकूमत के फैसले मईशत और आवाम को ले डूबेंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान इल्ज़ाम तराशियों से आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देंगे जिससे नफरत फैले। जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले ज़मानतें करवा कर बैठे हैं। इमरान खान को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया, कुर्सी छिन गई तो ये इसको अपनी जागीर समझ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बनीगाला में दाखिले से रोकने पर गुस्से में आ गए। कहा, मुझसे ज्यादा पीटीआई का सीनियर कौन हो सकता है। इमरान खान से बराह रास्त बात करूंगा। शहबाज गिल ने कहा, फयाजुल हसन चौहान को रोका नहीं गया, एक गार्ड के रवैये की शिकायत की थी। लाहौर के जनरल अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा, नामालूम खातून ने बच्चे के रिश्तेदार को झांसा देकर वारदात की। थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में लुटेरों ने इमाम मस्जिद को लूट लिया। मुलजिम मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। इमाम मस्जिद की मोटरसाइकिल का प्लग भी निकाल लिया। गुजरांवाला में कौमी वेट लिफ्टर तलहा तालिब की मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई। तलहा तालिब ने थाने में दरखास्त दे दी। चोरी की फुटेज सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब को पीक आवर में मेट्रो बस के टिकट की कीमत आधी करने की हिदायत। कहा, गरीब आदमी को हौसला तो हो कि उनके लिए कुछ कर रहे हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 11 जून को मार्च का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में करप्शन ही करप्शन है। पीटीआई के बाद अब पीडीएम ने महंगाई कर दी। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गईं। हकीकी तब्दीली के लिए निज़ाम बदलना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कुछ लोग मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता कि काम हो रहा है। आने वाली नस्लों को बेहतर कराची देकर जाएंगे। लाहौर के इलाके बाटापुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। बच्चे को अगवा करने वाला मुबैना मुलजिम हलाक, साथी मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने 10 करोड़ तावान तलब किया था। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 डाकू फरार हो गए। चारों डाकुओं ने एक घर में डकैती की वारदात की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बुलंदोवाला पहाड़, बहती आबशारें और खूबसूरत नज़ारे। स्वात का सयाहती मकाम अंदराब झील सयाहों की तवज्जो का मरकज़।